Dear students of BCom पार्ट थर्ड, आज हम ABST सब्जेक्ट के अंतर्गत पेपर सेकंड GST के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। थ्योरेटिकली हमने अभी तक जो विषय वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं, जैसे कि माल एवं सेवा कर का परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, व्हाट इज GST, प्रमुख परिभाषाएं क्या है, व्हाट आर द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिगार्डिंग GST, आपूर्ति का अर्थ एवं क्षेत्र, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं GST के, और इसके अंतर्गत आज से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास एक प्रश्न है जिसके माध्यम से A of Ajmer has supplied goods worth of rupees 80,000 to B of Biawar. Tax rate at 18%. A would charge GST and जिसमें CGST और SGST दोनों एट द रेट ऑफ 9% हमको कैलकुलेट करना है। आगे B supplied to goods to C of चित्तौड़ after value addition of 20%. In purchase cost rate of tax being the same. हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको 4 चीजें कैलकुलेट करना है। नंबर 1, टोटल प्राइस चार्जेड बाय A फ्रॉम B, नंबर 1। दूसरा, अमाउंट ऑफ GST A टू गवर्नमेंट। तीसरा, टोटल प्राइस चार्जेड फ्रॉम B टू C। चौथा, अमाउंट ऑफ GST पेएबल फ्रॉम B टू गवर्नमेंट। और पांचवा, टोटल रेवेन्यू अर्न्ड बाय गवर्नमेंट। एंड दैट इज, जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम स्टेट और सेंट्रल दोनों की बात करते हैं। विद्यार्थियों, हिंदी में एक बार और समझा दूंगा। A ऑफ अजमेर, अजमेर का मिस्टर A, मान लो कोई व्यापारी है, उसने सप्लाई किया गुड्स कितने का? 80,000 रुपये का। किसको किया? B ऑफ ब्यावर। ब्यावर में दूसरा एक पार्टी रहती है जिसको उसने अपना माल भेज दिया। टैक्स रेट आज 18% है। GST में हमको कहा गया है कि हर एक वस्तु पर रेट निश्चित है, मगर जो हम सप्लाई करने जा रहे हैं उसको GST जो रेट लग रही है वो 18% है। A वुड चार्ज GST, अगर ये GST चार्ज करेगा तो उसको दोनों GST, CGST और SGST को चार्ज करना पड़ेगा, और उसका रेट कितना है? 9%। अब B ने उस माल को चित्तौड़ के C को भेज दिया, क्योंकि माल जब हम बेचते हैं तो उसकी चेन बनती है, डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर टू रिटेलर। उसने 20% ऐड कर दिया, वैल्यू एडिशन जिसको हम कहते हैं। परचेज कॉस्ट पर रेट ऑफ टैक्स बीइंग द सेम, क्योंकि टैक्स जो है GST टैक्स वो सेम रहेगा। इसके अंतर्गत हमको क्या क्या करना है, निकालना है। टोटल प्राइस चार्ज बाय A फ्रॉम B, टोटल प्राइस चार्ज फ्रॉम A फ्रॉम B, नंबर 1। अमाउंट ऑफ GST A टू गवर्नमेंट, नंबर 3। प्राइस चार्ज फ्रॉम B टू C, 3। अमाउंट ऑफ GST पेएबल फ्रॉम B टू गवर्नमेंट, और टोटल रेवेन्यू चार्ज फ्रॉम एंड अर्न्ड बाय गवर्नमेंट, that is by state
एंड सेंटर। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, अब इसको निकालेंगे कैसे, ये देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम ए पार्ट लेते हैं, वो है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस। A from B. Computation of total price from A from B. Value for supply of goods, कितने हैं आपके, ₹80,000। जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया था उनको। इसमें वो क्या करेगा, वो ऐड करेगा जीएसटी। अब जीएसटी जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, जीएसटी के दो प्रकार है, एक सीजीएसटी जिसका रेट है 9% और दूसरा स्टेट जीएसटी है, ये सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, उसका भी 9% है। अब 80,000 का जब हम 9% कैलकुलेट करेंगे, ये 7,200 आएगा और ये 7,200 आएगा। तो अब इसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, 94,400 हमारा पड़ गया। तो जब वो माल बेचेगा ए बी, तो उसका जो टोटल प्राइस वो कंप्यूट करेगा वो 94,400 कंप्यूट करेगा, क्योंकि माल का कीमत 80,000 था, 7,200 हमारे सेंट्रल जीएसटी में गए और स्टेट जीएसटी में 7,200 गए। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स नौ कितना हो गया, 94,400। अब दूसरा अगर हम इसमें बी वैल्यूएट करेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल फ्रॉम ए टू डिफरेंट गवर्नमेंट्स, अमाउंट ऑफ जीएसटी payable to different governments, that is state and central. अब हमारे पास जो माल था वो कितना था, 80,000 रुपये का। अब वो कह रहा है कि बी ने उक्त माल सी को 20% की वृद्धि पर आपूर्ति की। अब इस पर हमारा सबसे पहले क्या करना है, 20% चार्ज करना है। तो हम अगर इसकी
कैलकुलेशन करेंगे तो 80% का 120% कैलकुलेट करेंगे, वो कितना हमारा बनता है 96,000 रुपया। अब 96,000 रुपया जो हमारे पास बन गया, क्योंकि ए ने बी को दिया, उसको 94,400 बिल पर पड़ गया। अब उसने माल का 20% ऐड किया, तो उसने आगे उसको 96,000 रुपए में माल को बेच डाल दिया। अब अगर इस पर भी मेरे को जीएसटी और सीएसटी ऐड करना है, क्योंकि ये चित्तौड़ को बेच रहा है, बी और ब्यावर ने चित्तौड़ को माल किया, ऐड 9% सी जीएसटी 9% है और एस जीएसटी 9% है। तो 96,000 का 9% जो है 8,640 और 8,640। तो उसकी जो बिल उसको दे दी 1,13,448 08 66 12 12 8 16 6 12 8 16 22 1,22,000 12,280 0,448 6 6 12 8 8 16 तो यह 3 आएगा, 3 और 9 और 10 11 1,13,080 1,13,080 1,13,080। क्या किया हमने? हमारे पास माल आया था 80,000 का, उसमें हमने 20% की वृद्धि कर दी, 120% हो गया, वो 100 प्लस 20, उसका वैल्यू कितना हुआ 96 था। उसमें हमने CGST 9% कैलकुलेट किया, वो 8,640, SGST कैलकुलेट किया, वो 8,640, तो टोटल कितना हुआ 11380। अब तीसरा जो हमको इसमें कैलकुलेट करने जा रहा है, वो है कंप्यूटेशन ऑफ COMP, शॉर्ट फॉर्म में कंप्यूटेशन ऑफ CGST and SGST payable by B to government. हमारे पास आउटपुट जो बाहर गया CGST कितना था 8,640, लेस क्रेडिट कितना दिया, जो पहले ए ने ऑलरेडी भर लिया है 7,200, तो उसका मतलब है 1,440 रुपया बी को भी और जमा करना पड़ेगा। दूसरा है SGST कितना था 8,640, आउटपुट पहले कितना दिया SGST का 7,200, तो बाकी कितना बड़ा इसको लेस करने के लिए 1,440। ये 1,440 क्या है, ये और टैक्स
भरना पड़ेगा बी को टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। अब टोटल जो टैक्स है, चाहे वो टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट ने कितना अर्न किया उसकी कंप्यूटेशन कर लेंगे। टोटल रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू GST on supply of goods A to B, दो कॉलम बनाएंगे, एक सेंटर के लिए, एक स्टेट के लिए, CGST के लिए, एक SGST के लिए, और ये B to C। अब 7,200 प्लस 1,440 यहां पर भी 7,200 और 1,440, ये तो टोटल जो आएगा A to B, इन दोनों को जोड़ देंगे, B to C, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये आएगा 8,640 और ये भी आएगा 8,640। तो टोटल टैक्स कलेक्शन थ्रू GST ए ने बी को दिया, बी ने वैल्यू एडिशन करके आगे बढ़ाया, एडिशनल टैक्स का आउटपुट लेकर जो नेट अमाउंट हो गया, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो गया, वो 8,640 सेंटर को और 8,640 स्टेट को। तो बच्चों, एक एक्सरसाइज में आपको दे रहा हूं, वो आप घर पर कर लीजिए। मैं क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर 9351329052 पर आप उसको भेज दीजिए। मैं उसमें चेक करके उसमें हम देखेंगे कि आपने उसको सही किया, और अगर कोई त्रुटि है तो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही उस त्रुटि को दूर करने की कोशिश करूंगा। वो क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। ये असाइनमेंट है आपका एक किस्म से। एक किस्म से ये असाइनमेंट है। असाइनमेंट X of Jaipur supplied goods for 80,000 to Y of जोधपुर। टैक्स रेट is 5%. X
would charge, जैसे बताया गया है, CGST और FGST, और दोनों का क्या रहेगा, एट द रेट ऑफ 2.5%, 50-50। अब वाई ने क्या किया, वाई ने यही माल सप्लाई टू जेड ऑफ उदयपुर। वैल्यू एडिशन कितना है, 25%। उस माल को उसने 80,000 को 25,000 ऊपर पर माल को जेड ऑफ उदयपुर को बेच डाला। टैक्स सेम है, दैट मीन्स 5% ही है, उसमें CGST 2.5 है और SGST 2.5 है। अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट टोटल प्राइस चार्ज X from Y, amount of GST, payable X to government, total price charged Y to Z, total GST payable Y to government, total revenue to government। बच्चों ये क्वेश्चन है आपको जो दिया गया है, आपको ये मेरे व्हाट्सएप नंबर में एक बार और दोहराऊंगा, 9351329005 तक पर आप भेज सकते हो। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको दिखा दिया, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो इसमें भी 80,000 रुपए का माल एक्स ऑफ जयपुर दे किसको भेजा, वाई ऑफ जोधपुर को। जीएसटी रेट यहां पर 5% है। पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैंने सॉल्व किया था वो 18% था, क्योंकि डिफरेंट गुड्स पर डिफरेंट गवर्नमेंट ने रेट्स लगा दिए। इसमें सीएसडी का 2.5 होगा, एसजीएसटी का 2.5 होगा। वाई ने ये जेड ऑफ उदयपुर को भेज दिया, उसने इस माल को 80,000 को 125% पर 80,000 = 100, उसका 25% को ऐड करना है। फिर जब उसने किया तो हमको ये 5 चीजें निकालनी, टोटल प्राइस चार्ज एक्स फ्रॉम वाई, उसमें जीएसटी लगेगा 5%, उसके बाद अमाउंट कितना है, उसके बाद जब वैल्यू एडिशन हुआ तो वैल्यू एडिशन से गुड्स कितना हुआ, उसमें एडिशनल टैक्स जीएसटी कितना चार्ज होगा, टोटल आउटपुट कितना निकलेगा जो वापस लेगा, रेस्ट अमाउंट जो एक्स ने वाई को दिया और जो वाई ने जेड को दिया, उस पर जो जीएसटी टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट को कितना मिला। ये आपको प्रश्न आज कल सुबह तक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दीजिए, मैं उसको चेक करके आपको वापस भेज दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।